गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो इसके पहले मैंने ज्योमेट्री के 10 वीडियो अपलोड कर दिए और ये हमारा 11 वीडियो है। और आज से अपन क्या है, ज्योमेट्री के जो इम्पोर्टेंट है सीजीएल के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं वहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। और यहाँ से एक भी वीडियो मिस मत करना, बिकॉज एग्ज़ाम के लेवल से ये वीडियो जो आ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अभी मैं थोड़ा सा लो लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूँ, जब हमारा कंसेप्ट पूरे ख़त्म हो जाएंगे तो हम एडवांस प्रैक्टिस भी करेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी रखेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या है, हम त्रिभुज की सर्वांग समता। सर्वांग समता का मतलब होता है त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टी होती है। कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि त्रिभुज, दो त्रिभुज रहेंगे, उसमें से सारी भुजाएं, सारे कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे मान लो ये त्रिभुज हमारा दिया है और यहाँ पर कहा गया है कि ये त्रिभुज ABC और DEF क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। कॉन्ग्रुएंस का मतलब ये चिन्ह होता है बराबर और फिर ये। तो इसका मतलब क्या है कि जो कोण A होगा उसके सामने का, कॉन्ग्रुएंस का मतलब उसके करॉस्पॉन्डिंग, करॉस्पॉन्डिंग का मतलब होता है उसके साथ जो है वो एंगल बराबर होगा। कोण A क्या हो जाएगा, कोण D के बराबर हो जाएगा। कोण B जो है वो कोण C के बराबर हो जाएगा और कोण C है वो कोण F के बराबर हो जाएगा। अगला क्या है, जो हमारी भुजा है, भुजा जैसे भुजा AB है वो भुजा किसके बराबर हो जाएगी, DE के, या AE नहीं या DE लिख लेना, ठीक। यहाँ भुजा AB है वो किसके बराबर हो जाएगी, DE के। और जो भुजा AC है वो किसके बराबर हो जाएगी, DF के। और भुजा जो BC है वो किसके बराबर हो जाएगी, EF के, ठीक। अगला क्या है, कॉन्ग्रुएंसी है, मतलब सर्वांग समता सब कुछ बराबर होगा। जो इसका पैरामीटर होगा, परिमाप होगा, वो भी बराबर हो जाएगा। जो इसकी अंतर त्रिज्या होगी वो भी बराबर होगी। जो इसकी पर त्रिज्या होगी R वो भी बराबर होगी। इन दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर होगा और इनकी जो माध्यिका होगी वो भी बराबर होगी और जो इनकी हाइट होगी वो भी बराबर होगी। तो कॉन्ग्रुएंस होने के लिए, अगर कॉन्ग्रुएंस है तो सब कुछ बराबर होगा, हाइट, बेस, आधार सब कुछ बराबर होगा। अब देखो, सर्वांग समता होने की दो प्रॉपर्टी होती है, कुछ प्रॉपर्टी कुछ कंडीशन होती है। सबसे पहली होती है आस। आस का मतलब क्या होता है, एंगल, एंगल साइड, भुजा, भुजा, कोण है। कोण, कोण, भुजा, कौन सी थ्योरम हम सिद्ध करेंगे, कोण, कोण, भुजा। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो तुम्हारा ये कोण है, ये कोण A है, कोण D के बराबर है और कोण B और कोण E के बराबर है। जो भुजा है AB और DE के बराबर है, तो हम कह सकते हैं क्या, हमारा ये त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। क्या कह देंगे, ABC भुजा DEF त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है, ठीक। अगली कौन सी थ्योरम है, सास। सास मतलब साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड का मतलब होता है, जैसे ये भुजा है, कोण है, भुजा, मतलब AB किसके बराबर होने चाहिए, DE के, और AC किसके बराबर होना चाहिए, DF के, और इनके बीच का कोण बराबर हो तो हम कह सकते हैं ABC और DEF त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। अगला वही लिखा है हमने, ठीक। अगला हमारा है साइड, साइड, साइड। मैं बोल दूँ, अगर AB किसके बराबर है, DE के, और AC किसके बराबर है, DF के, और BC किसके बराबर है, DE के, तो हम बोल सकते हैं हमारा त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। अगली एक और प्रॉपर्टी है राइट हैंड राइट, राइट हाइपोटेनियस राइट। राइट एंगल ट्रायंगल में जैसे मान लो ये ABC एक ट्रायंगल है और इसमें जैसे अगर मान लो इसमें क्या है, तुम्हारा ये बराबर है AB भुजा किसके बराबर है, DE के, नहीं, राइट हैंड साइड का मतलब होता है जैसे मान लो इन दोनों भुजाओं का जोड़ इसके बराबर हो, इन दोनों भुजाओं का जोड़ इसके बराबर, तो दो भुजा बराबर हो तो एक कोण भी बराबर, तो कोण भुजा कोण से क्या हो जाए, ये भी सर्वांगसम होगा, ठीक। अब हम क्या करते हैं, अपन पहला सवाल करेंगे। देखो उसके करॉस्पॉन्डिंग एंगल बराबर से, जैसे मान लो ये तुम्हारा त्रिभुज है, मैंने बोला कौन सा सर्वांगसम। देखो यहाँ पर जो A है वो कोण 65 है, कोण Q के, तो A के करस्पॉन्डिंग कौन है, Q। तो देखो A के करस्पॉन्डिंग Q कौन है, ये है।
ए के करस्पॉन्डिंग क्यू ये नहीं है, ए के करस्पॉन्डिंग क्यू ये है, ठीक। तो ये मतलब दो नहीं हो सकते, ए के करस्पॉन्डिंग ये नहीं हो रहा है, ये नहीं है और ये नहीं है। ऑप्शन या तो बी होगा या तो सी होगा। अब क्या चेक करना है, ए सी के करस्पॉन्डिंग, ए सी के करस्पॉन्डिंग तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये देखो ए सी है, इसके सराउंडिंग क्या होना चाहिए, क्यू पी, पी क्यू। तो ये वाला है ना ए सी की करस्पॉन्डिंग, नहीं समझ में आ रहा। जैसे ये ए बी सी त्रिभुज है और यहाँ पर क्यू आर पी है, तो यहाँ जो क्यू पी है वो ए सी के बराबर, तो ए सी के बराबर क्यू पी या पी क्यू एक ही तरफ एक ही बात। तो ये वाला हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। अगला हमारा सवाल है, कह रहा है कि इसमें ए बराबर पी है, मतलब ये वाला इसके बराबर है, ठीक, और ए सी बराबर पी आर है, मतलब ये पी आर बराबर क्या है, ए सी है, और पी बराबर ये है। तो हम इसके लिए क्या होनी चाहिए, कौन सी थ्योरम होनी चाहिए कि यह सर्वांग हो जाए, हमारी ये वाली भुजा बराबर होनी चाहिए, तो भुजा कोण भुजा थ्योरम लग जाएगी। तो कौन सी थ्योरम लगेगी, एस ए एस भुजा कोण, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो यही क्या लिखा है, हमारी क्या होनी चाहिए, ए बी भुजा किसके बराबर होनी चाहिए, पी क्यू के, ठीक, इसके बराबर होनी। अगला कुछ सवाल है हमारा, ए बी बराबर ए बी सी और पी क्यू आर में ए बी 7 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर, ये इतना इतना 2024 में बोल रहा है क्या कि कौन सी बात सत्य होगी। देखो ये ए बी करस्पॉन्डिंग क्या है, पी क्यू, ए बी 7 है, पी क्यू 7 है, ठीक। तो यहाँ पर ए बी देखो, ए बी पी क्यू, ए बी के करस्पॉन्डिंग कौन है, पी क्यू, ए बी के करस्पॉन्डिंग इसमें पी क्यू नहीं है, ए बी के करस्पॉन्डिंग इसमें पी क्यू नहीं है, ए बी के करस्पॉन्डिंग इसमें पी क्यू है, और ए बी के करस्पॉन्डिंग इसमें नहीं है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, यही। करस्पॉन्डिंग का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, जैसे ये हमारा ए बी सी है, ए बी और सी है, और पी क्यू आर है, तो ये वाली भुजा की करस्पॉन्डिंग कौन होगा, पी क्यू बराबर होगा, यहाँ ए बी भुजा के पी क्यू बराबर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगला सवाल है, दिए गए में ए बी सी पी क्यू आर के क्या है, बराबर है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सी बात सही है। देखो यहाँ पर जो ए बी बराबर है वो किसके बराबर होगा, देखो यहाँ ए बी किसके बराबर होगा, पी क्यू के। तो ए बी 5 है तो पी क्यू 5 होगा, पी क्यू इसमें 5 है, इसमें 5, तो आंसर या तो ये वाला हो सकता है, ये तो यह हो सकता है। अब देखो इसमें क्या है कि हमारा बी 40 है ना, बी 40 है, ये बी 40, तो क्यू भी 40 होना चाहिए। इसमें 60 दिए तो आर 60 है ना, आर 60। तो देखो इसमें क्या है, आर हमारा और सी, आर सी के बराबर होने चाहिए। देखो जैसे हमारा एक त्रिभुज है, ये बी, ये सी, और ये पी, ये क्यू, ये आर। ये देखो यहाँ पर बी 40 है, बी 40 है, और ये 80 है, 8 4 12 120, तो 60 सी है, और ये क्या हो जाएगा, आर 60 हो जाएगा। तो हमारा कौन 60 होना चाहिए, आर, तो आर 60 है, तो आंसर ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। पी तो हमारा ए के बराबर होना चाहिए। अगला सवाल है, कह रहा है ए बी सी और ए बी डी उभयनिष्ठ आधार ए बी है, ए सी बी डी के बराबर है, बी सी ए डी के बराबर, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। तो कौन सी बात सत्य है। देखो यहाँ पर ये वाली तो तुम्हारी कॉमन है, तो ए बी किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर, तो ए बी के बराबर इसमें है और इसमें नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक। दूसरी चीज़ इसमें कहा गया है ए सी बी डी के बराबर, तो ए सी ये वाला किसके बराबर है, बी डी के, बी डी ये वाला इसके बराबर, तो ए सी बी डी के बराबर क्या है, ए सी है ये वाला किसके बराबर है, बी डी के। तो जो कोण डी होगा वही सी होगा, तो जो कोण डी है वही सी है, ठीक। और क्या है, बी सी ए डी के बराबर, जो बी सी है वो ए डी के बराबर, तो बी सी ए डी के बराबर, बी सी इसमें ए डी के बराबर नहीं आ रहा है। देखो यहाँ बी सी तुम्हारा ए डी के बराबर है, तो बी सी इसमें से ए निकालेंगे, बी सी बराबर कितना आ जाएगा, बी डी आ जाएगा, तो ये भी गलत है। तो बी सी किसकी, ये वाला सही है, बी सी किसके बराबर, ए डी के। तो ये वाला हमारा कौन सा सही है, देखो बी सी किसके बराबर, ए डी के, देखो ए डी इक्वल टू बी सी, तो ये वाला हमारा कौन सा सही है, बी। अगला सवाल है, कह रहा है चित्र में बताइए कौन सा सत्य है, ठीक। ये CHL में देखो इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ठीक। ये
तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया ए सी जी और बी ई एच ये सही है, ये सर्वांगसम है। तो मैंने बताया था अभी इसके पहले जस्ट, ये कौन सी थ्योरम द्वारा सही है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। कौन सा, RHS, राइट हाइपोटेनियस साइड। तो मैंने बताया था ये थ्योरम अगर ये कंडीशन वेरीफाई होती है तो हमारा ये क्या है, सर्वांगसम हो जाएगा। अगला क्या है रहा है, CDE, D और E, ये आगे रहा है DEB, ठीक। आगे कह रहा है DCA, ठीक। ये तीनों देखो इसमें सब में ये हमारी ये बराबर है ना, भुजा बराबर, तो ये भी सही है। अगला है कह रहा HFB, ये AFG, ठीक। तो इसमें क्या ये बराबर हो, सर्वांगसम हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कोई पता नहीं कि ये वाली भुजा इसके बराबर है या फिर ये कोण इसके बराबर है। इसमें तो लग रहा है लेकिन वास्तव में नहीं हो सकता। तो कौन सी प्रॉब्लम है, ये थ्योरम गलत है, ओनली फर्स्ट और सेकंड सही है। अगला सवाल है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा लेवल का है, ये CGL में पूछा गया था TR सेकंड में। तो देखो इसमें क्या गया है, ABC भुजा, देखो मान लीजिए D और F ABC भुजा BC पर दो बिंदु हैं। मान लो एक ये BC, ये है हमारा ABC एक त्रिभुज है। इसमें कह रहा है D और E, ये D है ये E है, भुजा ABC पर भुजा BC पर दो बिंदु बीच में AD AE बराबर है। ये AD और AE ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। कह रहा है BAD और EAC, BAD EAC, मतलब ये वाला जो कोण है, ये जो कोण है, ये कोण दोनों बराबर है, ठीक। ये अगर ये मान लो अल्फा तो ये वाला भी अल्फा। आगे कह रहा है AB 3x है, ये अगर ये भी ये कितना है 3x है और BD 9 है, तो AB बराबर किसके बराबर होता है, AC के। देखो इसमें है ना AB बराबर, क्योंकि ये बराबर कोण बराबर तो ये भुजा भी बराबर हो, तो AB किसके बराबर हो जाएगा, AC के। तो AB किसके बराबर हो जाएगा, AC के, इस थ्योरम से। तो AB कितना है 3x + 1 और AC कितना है 34, तो काट देंगे तो इधर आ जाएगा 33। 3x बराबर 33, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 11, इतना है। आगे कह रहा है कि जो EC है, EC ये वाला EC किसके बराबर हो जाएगा, ये EC किसके बराबर हो जाएगा हमारा BD के। तो EC कितना हो जाएगा 9, तो EC बराबर नेक्स्ट पेन से देखो, जो हमारा EC है वो किसके बराबर हो जाएगा, ये वाला, ये BD के बराबर हो जाएगा, जो हमारा EC है ये। तो EC कितना है y + 1, तो y + 1 = कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9, तो y + 1, तो y बराबर कितना आ जाएगा 8। तो क्वेश्चन पूछा है x + y, तो 8 11 8 कितना हो जाएगा 19, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 19। अगला सवाल है, ये सवाल अच्छा सवाल है, इसको तुम लोग ट्राई करना, मैं बता देता हूँ। चलो अच्छा, नहीं तुम लोग ट्राई नहीं करोगे, नहीं तुम लोग ट्राई करना और इसके बाद बताना, अगर ना आए तो मैं बताऊंगा, ठीक। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। आज के सवाल इजी थे, बट कल हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंसी, तो कुछ जान लो कॉन्ग्रुएंसी के बारे में क्या होता है। अभी कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी, अब कल हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी का मतलब होता है समानता। समानता का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे तुम हो, नहीं जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे एक लूडो है, एक छोटा वाला लूडो है और एक बड़ा वाला लूडो है, तो इन दोनों में क्या है, समानता है। समानता का मतलब एक जैसे हैं, दिख रहे हैं, मतलब भले छोटा आकार में छोटा, बस इन दोनों में क्या है, समानता है। अगर ये लूडो सेम है, ये लूडो भी सेम है, तो दोनों इसमें क्या है, कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग समता। समानता सर्वांग समता मतलब अंतर जानते हो, इन दोनों में कुछ चीज़ें कॉमन, इसलिए क्या वो सब कुछ समान होगा। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगे, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद।